हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीएस 004 तुलनात्मक राजनीति। यूनिवर्सिटी टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक संविदा सिद्धांत की चर्चा कीजिए। तो सामाजिक संविदा सिद्धांत मतलब होता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, यानी सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। चलिए हम बात करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक संविदा के सिद्धांत के आधार पर किन आधारों पर हुई है और इनके जो सामाजिक संविदा के संबंध में जो विचार हैं उनके विचार क्या हैं। तो पहले सामाजिक संविदा क्या होती है। सामाजिक संविदा के सिद्धांत का पहले प्रभाव था। सामाजिक संविदा के सिद्धांत का सार ये है कि राज्य की रचना मनुष्य ने एक संविदा अथवा समझौते के द्वारा की है। तो इनका मानना ये था कि जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, प्रारंभ में इनका बहुत महत्व था। इनके अनुसार कि राज्य की उत्पत्ति जो करी है मनुष्य ने आपसी समझौते, यानी समाज में जो मनुष्य रहता है, समाज के लोगों ने यानी समाज में रहने वाले मनुष्यों ने अपने हितों के लिए एक समझौता किया और उस समझौते के द्वारा राज्य का जन्म किया। एक समय था जब ना राज्य था और ना ही मनुष्य। अगर मैं सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की स्थापना से पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले तो एक प्राकृतिक अवस्था थी, ना तो उस टाइम राज्य था ना मनुष्य। लोग प्रकृति अवस्था में रहते थे और प्रकृति के नियमों का पालन करते थे, जिन्हें हम प्राचीन काल में समय की शुरुआत में जो हम आदिवासी लोग जानते हैं, आपने 11वीं क्लास में भी ये वाली बात पढ़ी होगी। मानव की शुरुआत, वे लोग प्रकृति की गोद में रहते थे, झरने और पहाड़ों की गुफाओं में अपना जीवन यापन करते थे। वहाँ उस टाइम तो ना राज्य था ना ही कानून, यानी मनुष्य के द्वारा बनाए गए कानून। तो यहाँ लोग प्रकृति का पालन करते थे और अपना जीवन बिताते थे, परंतु कानून बनाने और लागू करने के लिए कोई मानवीय संस्था नहीं थी। तो यहाँ पर क्या था कि प्राकृतिक अवस्था में केवल शक्तिशाली वर्गों का ही राज था और शक्तिशाली वर्ग कमजोर के अधिकारों को छीन लेता था। तो प्रकृति के अंदर अराजकता का वातावरण था। जो समाज में रहने वाले जो लोग थे, राज्य के अभाव में वो अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर पाए। तो लोगों ने अपने अधिकारों की और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए उन्होंने एक समझौता किया और सामान्य समझौते के द्वारा ही उन्होंने राज्य का निर्माण किया ताकि उनके अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। इस तरह से राज्य का जन्म हुआ। आगे देखते हैं। कुछ समय पश्चात उन्होंने राज्य बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता को त्याग दिया और संविदा यानी समझौते के द्वारा सरकार की रचना कर ली और उनकी आज्ञाओं का पालन करने का वचन लिया। तो इन्होंने अपने जब सामाजिक समझौते का कर दिया और अपने अधिकार राज्य को दे दिया और राज्य के जो नियमों का पालन करने के लिए वो वचनबद्ध हो गए। इस तरह से लोगों ने अपने अधिकार स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए राज्य का जन्म करा और अपने कुछ अधिकारों को उन्होंने राज्य के लिए त्याग दिया और वो राज्य की आज्ञाओं का पालन करने के लिए वचनबद्ध हो गए। इस तरह से राज्य का जन्म हुआ। अब बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक संविदा। तो राज्य की उत्पत्ति में जो सामाजिक समझौता हुआ उनसे संबंधित विभिन्न विचारकों की दृष्टिकोण से अब बात करते हैं सामाजिक संविदा पर जॉन लॉक के विचार। तो जॉन लॉक क्या कहता था कि सामाजिक समझौता कैसे हुआ और राज्य का जन्म कैसे हुआ। देखते हैं। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मनुष्य ने एक समझौता किया। प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान है, क्योंकि आप जॉन लॉक का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में जो लोग थे वो सब एक समान थे और उनको प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और वो प्रकृति की गोद में अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन समय बीतने के बाद यहाँ पर प्राकृतिक अवस्था में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया, इसलिए ये एक सामाजिक समझौता था। इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया। तो जब उन्हें प्राकृतिक अवस्था में उनका शोषण होने लगा तो उन्होंने अपने शोषण और अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए उन्होंने एक राज्य यानी सामाजिक समझौता किया और उन्होंने समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया। इस प्रकार समाज की शक्ति सीमित थी। पहले समाज की सीमित जबकि व्यक्तियों की शक्ति विस्तृत थी। इसके बाद एक छोटे समझौते के माध्यम से शासन की स्थापना की गई, यानी एक राज्य बना लिया गया जिससे राजनीतिक समाज के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। मनुष्य ने प्राकृतिक अधिकारों को कानूनी रूप देने के लिए तथा इन कानूनों को दंड और भय से लागू करने के लिए राज्य का स्थापना करी। तो उन्होंने अपने जो प्राकृतिक कानून थे उन्हें कानून का रूप देना था, कानून का रूप दे दिया, यानी अपने अधिकारों को राज्य को त्याग दिया, राज्य के लिए त्याग दिया। और समाज में जो अराजक तत्व है, अराजक वर्ग है यानी अराजक व्यक्ति हैं, उनको बलपूर्वक कानून और भय के माध्यम से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने राज्य का जन्म करा। तो इसलिए जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते पर अपने विचार प्रस्तुत किए और जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य का जन्म हुआ। तो यहाँ पर भी लोगों ने अपने स्वार्थ यानी अपने अधिकारों की और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए राज्य बनाया। बात करते हैं
सामाजिक संविदा पर रूसो के विचार। तो रूसो क्या कहते हैं देखते हैं। रूसो के अनुसार मनुष्य पशु के जैसा निर्दोष स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है। उसका जीवन पशुओं जैसा एकांकी था। इसके अनुसार प्राकृतिक मनुष्य नैतिक और अनैतिक भावनाओं से मुक्त और संपत्ति व परिवार रहित था। तो यहाँ पर ये बोला गया जो रूसो के अनुसार जो मनुष्य था वो एक पशु के समान था। इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी छल छपट और लालचपन और आलसी या द्वेष जैसी भावना नहीं थी, और ये पशुओं की तरह एकांकी मतलब होता है वो शांत था। इसके अनुसार मनुष्य के नैतिक और अनैतिक भावनाओं से मुक्त था, यानी आज़ादी में नैतिक और अनैतिक कार्य कुछ नहीं था। संपत्ति परिवार जैसी चीज़ें थी नहीं। ये एक आदर्श व्यवस्था थी, परंतु कृषि के आविष्कार के कारण संपत्ति और तेरे मेरे की भावना उत्पन्न होगी। जब समय के साथ साथ बदली तो पाषाण युग आया, और पाषाण युग के अंदर तेरे मेरे की भावना उत्पन्न हो गई। अब लोगों ने ना लूट खसोट जैसी भावनाएं उत्पन्न कर ली। उन्होंने समाज की संपत्तियों को लूटा और खसोटा। तो इस भावना से जिससे प्राकृतिक जो अवस्था थी वो शांत हो गई, शांति नष्ट हो गई, और यहाँ पर अराजकता और युद्ध संघर्ष और विनाश जैसा वातावरण उत्पन्न हो गया। तो इस असहनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठा हुए और सभी ने अपने संपूर्ण अधिकारों का संपूर्ण समर्पण कर दिया, यानी राज्यों को समर्पण कर दिया। अर्थात लोगों ने एक समझौता किया जिसके कारण संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा पूरी हुई, और इस सामान्य इच्छा से राज्य का जन्म हुआ। यानी इस हिंसा, संघर्ष और द्वेष की भावना यानी अराजकता के माहौल से बचने के लिए लोगों ने सामान्य इच्छा यानी सामान्य सोच के अकॉर्डिंग अपने अधिकारों को त्याग दिया और इस तरह से राज्य का जन्म कर दिया। अब बात करते हैं सामाजिक संविदा पर हॉब्स के विचार। हॉब्स के सामाजिक संविदा सिद्धांत की घोर आलोचना की है। अगर हम बात करें हॉब्स ने जो सामाजिक संविदा का सिद्धांत दिया है उसकी विभिन्न जो आलोचक हैं उन्होंने इसकी आलोचना की, किंतु फिर भी इस सिद्धांत का अपना एक महत्व है। हॉब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित कर इस सत्य का प्रतिपादन किया कि राज्य ना तो ईश्वर द्वारा उत्पन्न देवी संस्था है और ना ही किसी प्राकृतिक विकास का परिणाम है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि राज्य ना तो ईश्वर ने बनाया है ना ही प्राकृतिक अवस्था ने, बल्कि राज्य का जो जन्म करा है मनुष्य ने अपने हित के लिए करा है। बल्कि ये मानवीय निर्मित एक ऐसी संस्था है जिसे व्यक्तियों द्वारा अपनी कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। तो यहाँ पर जो हॉब्स थे उन्होंने बोला कि जो राज्य का जन्म जो करा है वो लोगों ने कुछ अपनी सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य बनाया है। इस प्रकार हॉब्स ने राज्य का निर्माण मनुष्य के समझौते के द्वारा बताया, और यहाँ राज्य का निर्माण जो मनुष्य ने करा है वो केवल अपने कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। तो सामाजिक संविदा के कुछ महत्व या विशेषता की बात करते हैं। ये अभी हमने विचार पढ़े। राज्य के निर्माण की पूरी जानकारी, यानी सामाजिक संविदा के सिद्धांतों को पढ़ने से हमारे को राज्य के निर्माण की पूरी जानकारी प्राप्त होती है कि राज्य कैसे बना। हॉब्स कैसे कहता है कि राज्य में क्या अराजकता फैली थी, प्राकृतिक व्यवस्था में लोग कैसे रहते थे, यानी राज्य का निर्माण कैसे हुआ इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक संविदा के द्वारा मानव स्वभाव के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है कि मनुष्य क्या सोचता था। जॉन लॉक, रूसो, हॉब्स के अनुसार मनुष्य का स्वभाव कैसा है। नेक्स्ट है सामाजिक संविदा के माध्यम से विभिन्न विचारकों के विचारों के बारे में पता लगता है कि हॉब्स क्या कहता है, रूसो क्या कहता है, जॉन लॉक क्या कहता है। प्राकृतिक अवस्था से बचने के का एकमात्र साधन सामाजिक संविदा है। सामाजिक संविदा की प्रमुख विशेषता ये है कि सामाजिक संविदा ही एक ऐसी है जिससे राज्य का निर्माण होगा और प्राकृतिक अवस्था में अराजकता से बचा जा सकता है और लोगों की इच्छा द्वारा राज्य का जन्म। और सामाजिक संविदा की प्रमुख विशेषता है कि जो राज्य बना है वो लोगों की इच्छा के द्वारा ही बना है। इस तरह से ये वीडियो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो या अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।